अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे पहले हमने लॉवरिक टोकन्स के बारे में पढ़ा था, जो 3x लॉन्ग अर्निंग आपको दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद लॉवरिक टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्पेशली ट्रेडिंग के हवाले से न्यू टेक्निक्स एंड टिप्स आपको मिलती रहें। और सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक आती रहें। दोस्तों, मैं इस वक्त पॉलिनेक्स एक्सचेंज के अंदर काम कर रहा हूँ, जो कि अमेरिकन बेस्ड एक्सचेंज है, और इसके ऊपर मैं आपको ये टीच कर रहा हूँ लवरेज टोकन्स के हवाले से। लवरेज टोकन्स आज की इस वीडियो के अंदर हमारा स्पेशली जो सेशन होगा वो लवरेज टोकन्स के ऊपर होगा कि और कौन कौन सी करेंसीज के लवरेज टोकन्स मौजूद हैं। हम उसको आज फाइंड आउट करेंगे। तो ये आप साइट के ऊपर देख सकते हैं कि वो सारे कॉइन्स हैं जो पॉलिनेक्स एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। आप इसको यूएसटीडी के अंदर भी कर सकते हैं, बिटकॉइन के अंदर भी कर सकते हैं। ये दूसरे पेयर्स भी बने हुए हैं, आप इनके अंदर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग या बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर यूएसटीडी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो लवरेज टोकन्स के बारे में हम सर्च करते हैं कि कितने लवरेज टोकन्स हैं। हर करेंसी का एक बुल टोकन भी होता है, जिस तरह ये आप इथेरियम का देख सकते हैं, और इसी तरह एक बियर टोकन भी होता है, जिस तरह आप ये लिंक का बियर टोकन आप देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लिंक का आप देखेंगे बुल भी मौजूद है और इसका बियर भी मौजूद है। बुल और बियर टोकन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इन दोनों से आप अर्निंग कर सकते हैं। बुल टोकन हमेशा जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो उस वक्त काम करता है, उस वक्त वो 3x आपको अर्निंग देता है, 3x लॉन्ग चलता है। और इसी तरह जब मार्केट गिर रही होती है, नीचे ड्रॉप हो रही होती है, या मार्केट के सेंटिमेंट अगर आप देख रहे होते हैं तो आप देख रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो उस सूरत में आप बियर कॉइन को परचेज करके किसी भी करेंसी का जो बुल और अगेंस्ट जो बियर है वो आप ले लेंगे तो आप उससे भी अर्निंग कर सकेंगे। ये बुल और बियर दोनों कॉइन्स एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ये आपको जैसा कि मैं आगे एग्जांपल से भी मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त मैं करंटली जिस तरह मैं बीएसपी बुल के अंदर काम कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त चेक कर रहा हूँ कि और कितनी करेंसी के बुल कॉइन मौजूद हैं। तो आप सर्च के अंदर बुल लिखें तो बुल में आपको ये देख सकते हैं कि एक जो बुल है बेसिकली टोटल मार्केट का बुल है। जो कॉइन मार्केट कैप जिस स्पीड से जा रही होती है तो ये उसके आगे 3x लॉन्ग चल रहा होता है। दैट इज कॉल्ड फॉर ऑल कॉइन मार्केट कैप बुल। तो ये उस तमाम मार्केट के लिए है। और इसके बाद इथेरियम बुल है। इथेरियम का बियर भी है और बुल भी है। इसी तरह जब इथेरियम करेंसी जब नॉर्मली अगर 5% चलेगा तो ये उसके 3% ऊपर ये आपको प्रॉफिट गेन करके देगा, 3x लॉन्ग चलेगा। इसी तरह इसका इथेरियम का बियर भी आपको मिलेगा। और इसी तरह ये लिंक बुल है, ये एक लिंक एक करेंसी है और उसका ये बुल है, इसका बियर भी है। जिस करेंसी का बुल है तो डेफिनेटली उसका बियर भी मौजूद है। इस तरह रिपल का बुल भी मौजूद है, उसका बियर भी मौजूद है। इस तरह TRX बुल है, ये ट्रॉन है और ट्रॉन का बुल भी है और इसका बियर भी है। BCH बिटकॉइन कैश, ये इसका बुल भी है और बियर भी है। बिटकॉइन SV, बिटकॉइन SV का बुल भी है। जैसे जो मेरे पास बिटकॉइन SV का बुल है, मैंने वो परचेज किया $0.26 पे चल रहा है, जबकि कल ये $0.18 पे मैंने परचेज किया था। इसी तरह EOS का भी बुल आपको मिलेगा और इसका बियर भी मिलेगा। फर्ज क्या, आप जब मार्केट जब ऊपर जा रही होती है, आप देख रहे हैं कि कोई करेंसी बहुत फास्टली ग्रो हो रही है, बिटकॉइन कैश जा रहा है या इथेरियम जा रहा है, तो आप इथेरियम के बुल को आप परचेज कर लेंगे तो वो इथेरियम से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। इसी तरह जब आप देखते हैं कि मार्केट अब पीक के ऊपर चली गई और पीक से नीचे गिरने वाली है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी आपको
ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आप उस करेंसी का जो बुल है उसको बियर को आप फिर लें। अब हम चेक करते हैं कि बियर किस किस करेंसी का है। तो सर्च के अंदर आप बियर लिखेंगे तो आपको बियर इन्हीं करेंसीज के आपको वापस आएंगे। देखिए बियर और ये एक बुल था ना टोटल मार्केट का, तो ये उसके अगेंस्ट ये बियर आ रहा है। इस तरह लिंक बियर है, इथेरियम बियर है, टीआरएक्स बियर है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए वही सारे हैं। रिपल का बियर भी आपको मिल रहा है, बिटकॉइन कैश का बियर भी है, बिटकॉइन एसवी का बियर भी है, जो इस वक्त मेरे पास करंटली जो चल रहा है ये बिटकॉइन एसवी है, उसका जो मैं बुल यूज़ कर रहा हूँ, और ये उसका बियर है। इस तरह ईओएस का बियर भी है। तो दोस्तों बियर उसको आप ऐसे टाइम पे यूज़ करेंगे जब मार्केट क्रैश हो रही हो, तो आपको ये अप जाता हुआ नज़र आएगा। अब इस वक्त करंटली आप देखिए मेरे पास बिटकॉइन एसवी का बुल है, तो वो इस वक्त देखें ये ऊपर जा रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये देखें ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसका बियर देखूंगा तो अब ये देखिए इसका बियर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा। ये देखिए इसका जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। पहले ये देखिए यहाँ से ये पीछे से ये चढ़ रहा था, ऊपर की तरफ गया, इसने ग्रो किया, 0.29 तक गया। ये यहाँ से गया है 0.20 से गया है, तो 0.29 अबाउट ऑलमोस्ट आई थिंक ये 30 तक गया है। ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया तो ये जो इसका बियर कॉइन है बीएसपी बियर, ये नीचे होना शुरू हो गया। अब ये जितना मतलब मार्केट ऊपर जाती जाएगी ये और भी नीचे जाता जाएगा, ये और भी नीचे जाता जाएगा। जब आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर से अभी मार्केट टाइम क्रैश होना नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर आप पहले बुल में थे तो आप बुल को सेल आउट कर दें। आप बुल को यहाँ से जाके आप उसको अपने रेट जो रेट मार्केट में जो चल रहा होगा उस पर सेल आउट करके आपने आके बीएसवी बियर को परचेज कर लेना है। इसको पकड़ लें, कम रेट के ऊपर आप पकड़ लें। आप मार्केट जब मार्केट नीचे गिरती जाएगी तो ये आपका जो बुल है ये इसी तरह ये ऊपर जाता जाएगा। अभी नीचे आ रहा है तो ये इस वक्त फिर ये इसका जो बियर है वो बियर कॉइन आपको अर्निंग दे रहा होगा। उसका जो ग्राफ है वो 3x लॉन्ग वो आपको अर्निंग दे रहा होगा। ठीक है। तो इसी तरह आप और कॉइन्स को भी आप यूज कर सकते हैं। आप पूरी मार्केट का भी आप बेयर ले सकते हैं, पूरी मार्केट का आप बुल भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का बुल परचेज करना है या बियर लेना है तो दोनों सूरतों में आपको मार्केट को फिर वॉच भी करना है, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने हैं। आपको मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए, फंडामेंटल एंड न्यूज़ से आपको अपडेशन होनी चाहिए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन हो कि मार्केट इस वक्त कहाँ जा रही है। तो साथ में आप ज़रूर कॉइन मार्केट कैप को वॉच करते रहिए कि इस वक्त अगर मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप है ये अगर इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है आपको, तो इट मीन्स की मार्केट और बढ़ेगी। और ग्राफ्स को भी देखना है अपने बिटकॉइंस के ग्राफ्स को, अगर ग्राफ ऊपर जा रहे हैं तो उस सूरत में आप गेन करेंगे, डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी पोर्स हैं, तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप बियर कॉइन्स के ऊपर वर्किंग करें। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि बियर कॉइन्स से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्की भी है। यहाँ पे आप तभी काम करें जब आपको मार्केट का कम्प्लीटली सही एक एक्सपीरियंस हो, तो तभी आप करें। अदरवाइज ये इसमें से आप लॉस भी बहुत कर सकते हैं। इसमें जितना प्रॉफिट होता है वो दूसरे कॉइन्स में नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी बिटकॉइन एसवी के ऊपर, या मैं आपको अभी मिसाल देता हूँ जैसे बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो इथेरियम के ऊपर जितना बिटकॉइन इथेरियम ऊपर जाएगा ये उसके 3x जाएगा आगे। ठीक है, आपको 3x आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो ये इसका जो अगर आपके पास स्टिल बुल है, इथेरियम का बुल आपने परचेज किया हुआ है और वो मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे जा रही है, तो डेफिनेटली आप 3x का लॉस भी करेंगे। तो वो एक बेहतरीन मौका होता है कि आप उसके 3x उसके बुल कॉइन से आप निकल के आप उसके बेयर कॉइन में आ जाएं, इथेरियम के बेयर में आ जाएंगे। तो ये जब मार्केट जब वो उसका जो इथेरियम कॉइन जब नीचे गिर रहा होगा तो इसका बेयर कॉइन ऊपर जा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपने बुल और बेयर कॉइन्स के बारे में यहाँ पे सीखा होगा।
कि कौन कौन सी करेंसीज के साथ ये पेयर है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और इसकी एहतियात के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि कितनी इसमें एहतियात रिक्वायर्ड है। अगर आप देख सकते हैं इस वक्त जितनी करेंसीज की जो बियर हैं सब देखें माइनस के अंदर जा रहे हैं, और ये एक अच्छा टाइम है कि जब मार्केट ऊपर जाए, मसलन BTC अगर $20,000 के ऊपर जाता है या $15,000 से ही नीचे गिरता है, तो उस सूरत में अगर आप डॉलर रख के बैठे हों, अगर आपने USDT रखा हो तो आप उससे बियर पॉइंट को परचेज कर लेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लर्निंग मिली होगी इंशाल्लाह, और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो कम से कम मेरी वीडियो को ये हक तो ज़रूर बनता है कि इसको सब्सक्राइब भी करें, और इसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारा और आपका कोऑर्डिनेशन एक साथ चलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।